कह रही है अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोदक भूपति लैनिक से। अरे सबसे कह रहे अयोध्या वासियों, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। आज मैं राजा दशरथ के द्वारे गई तो एक अचरज हुआ। क्या? इतने में दरवाजा खुला, दशरथ जी अपने लल्ला को गोदी में लेकर के आए। आज जैसे ही मैंने उनको देखा, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से। जैसे ही मैंने राम जी को देखा, अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे दिक से। मैं दशरथ जी के लाला को देखकर ठगी रह गई। फिर कहती है ठगी से न ठगे जे धिक से, उसके जीवन को धिक्कार है जो राम जी को देख करके ठगा न गया। उसके जीवन को बारंबार धिक्कार है जो राम जी से न ठगा गया हो। बोल राघव सरकार की जय। तो इस प्रकार से राम जी ने एक भक्त को अपनी सेवा में रखा। अब आगे राम जी की एक और लीला आती है। एक बार कौशल्या जी ने राम जी को स्नान करा करके पलनी में सुलाया था। एक बार जननी अनहवाए अकर सिंगार पलना पौढ़ाए। कौशल्या जी राम जी को पलने में सुला करके कहा गई, आप गई जहां पाक बनावा। कौशल्या जी भोजन बनाने गई। अच्छा यह बताइए, क्या राजा दशरथ जी के यहाँ नौकर नौकरानियां नहीं थी क्या कि कौशल्या जी भोजन बनाने गई? लेकिन गोस्वामी जी तो यही लिखते हैं कि कौशल्या जी राम जी को सुला करके भोजन बनाने गई। आप गई जहां पाक बनावा। इसका मतलब राजा दशरथ के यहाँ लग रहा है कोई भोजन भंडारी बनाने वाला नहीं था, तभी तो कौशल्या जी भोजन बनाने गई। लेकिन नहीं, यहाँ नियम है, मर्यादा है। भले ही आपके घर नौकर नौकरानी लगे हैं, लेकिन भोजन घर की लक्ष्मी को ही बनाना चाहिए। आप नौकर नौकरानी घर में लगाइए, झाड़ू लगवाइए, घर पोछवाइए, सब करवाइए, लेकिन घर के रसोई में और घर के पूजा घर में प्रवेश करने का अधिकार केवल घर के सदस्यों को है। अन्य कोई घर की रसोई और अन्य कोई घर के पूजा घर में नहीं प्रवेश कर सकता। ये नौकर नौकरानी की कार्य सीमा है। इसीलिए कौशल्या जी स्वयं भोजन बनाने गई। आप गई जहां पाक बनावा। भोजन वोजन बना के थाली सजाई और थाली सजा करके गई भगवान को भोग लगाने। आप लोग भोग वोग लगाते हैं कि वैसा खा लेते हैं? बोली बोली, हाँ वैसा खा लेते हैं? अरे राम जी हो तो राम जी मालिक है, वैसे नहीं खाना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगा लेना चाहिए। अच्छा देखिए, भगवान की दो पत्नियां हैं। भगवान विष्णु की दो पत्नी हैं, एक है लक्ष्मी जी और दूसरी है माया। ये दोनों भगवान विष्णु की पत्नी हैं और दोनों सवत हैं। माया और लक्ष्मी दोनों सवत हैं एक दूसरे की। तो लक्ष्मी हम लोगों की माता है। ध्यान से समझिएगा, गुरु जी हमारे कहते हैं कि लक्ष्मी जी हम लोगों की माता है और माया हमारी सौतेली माँ है। तो भोजन तो माया से ही मिलता है। माया माने जब तक माया रहेगा नहीं, मोह माया रहेगा नहीं, तब तक भोजन कैसे मिलेगा? तो बिना माया के चलते भोजन नहीं मिलता। तो माया हमको भोजन देती है, माने हमारी सौतेली माँ हमको भोजन देती है। तो माया सौतेली माँ है, तो डर रहता है कहीं सौतेली माँ जहर वहर न मिला दे। तो इसीलिए पहले हम भगवान को भोग लगाते हैं। प्रभु ये भोजन की थाली पहले आप स्वीकार करिए। तो माया भी सोचेगी, अरे बाप, ये भोजन की थाली तो सबसे पहले हमारे पति को खिलाता है, यानी कुछ भी मिलावट करूंगी तो मेरे पति पर खतरा है। इसीलिए भगवान को भोग लगा करके खाया करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो कौशल्या जी भगवान को भोग लगाने गई। इधर राम जी पालने में सोए हैं। आज जैसे ही मंदिर में गई तो देखती क्या है, अरे मंदिर में तो मेरा राम बैठा है पूजा की जगह।
अब तो दौड़ी दौड़ी गई, अरे मैंने तो लल्ला को सुलाया था, जा करके देखती है पालने में राम जी सो रहे हैं। फिर दौड़ी दौड़ी मंदिर में गई, देखती है कि मेरा राम तो भोजन कर रहा है। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। कौशल्या जी विचलित हो गई, ये क्या दो बालक। इतने में राम जी ने जान लिया कि मेरी माता अचरज में पड़ गई। तो राम जी ने वही अपना विशाल रूप प्रकट किया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम लटके प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम जी प्रकट हो गए, एक एक रोआ में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है। जैसे मान लीजिए आप लोग जब स्नान करके आते होंगे, तो स्नान करने के बाद हमारे शरीर के रोम पर पानी की कुछ बूंदे चमकती है, लटकी हुई होती है, होता है कि नहीं होता है? तो जिस प्रकार से स्नान करके आने पर हमारे शरीर के रोम पर पानी की बूंदे लटकती हैं, उसी प्रकार राम जी के एक रोम पर करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे हैं। रोम रोम लटके प्रति कोटि कोटि ब्रह्मांड। कौशल्या जी राम जी को देखी, प्रणाम की, कहने लगी, माँ ये बात किसी को मत बताइएगा, ये केवल हमारे और आपके बीच की बात है। इतना कहने के पश्चात कौशल्या जी पुनः भगवान की पूजा करने गए। अच्छा, आप लोग शालिग्राम देखे हैं? शालिग्राम भगवान कौन कौन देखा है? जरा हाथ उठा दें। शालिग्राम भगवान आप लोग आज तक शालिग्राम भगवान देखबे नहीं किए? हाँ, तो पूरा हाथ उठाइए गर्व के साथ कि हाँ। शालिग्राम भगवान काले रंग के होते हैं, काले। तो एक बार क्या हुआ, दशरथ जी ने शालिग्राम भगवान को खूब बढ़िया से स्नान कराया, चंदन लगाया, तुलसी जी का पत्ता चढ़ाया, भोग लगाया, धूप अगरबत्ती दिखा करके शालिग्राम भगवान की पूजा की। और राम जी बकैया चलते चलते आए और शालिग्राम भगवान को जामुन जान करके मुंह में डाल लिया। पंचामृत से स्नान कराए थे, वो मीठा लग भी रहा था, जामुन समझ के राम जी खा रहे हैं। अब कुचा है ये ना। इतने में दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा, अरे राम राम, अरे ये शालिग्राम भगवान है, तुमने क्या कर दिया? तुमने झूठा कर दिया। तुरंत राम जी के मुंह में से जबरदस्ती शालिग्राम भगवान को निकाला। अरे शालिग्राम भगवान क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, आपको हमने पंचामृत से स्नान कराया था, राम जी ने तो आपको अपवित्र कर दिया। इतने में शालिग्राम भगवान से आवाज आई, शालिग्राम भगवान से ध्वनि आई और शालिग्राम भगवान ने कहा, दशरथ आज ये शालिग्राम धन्य हो गए। रोज शालिग्राम को तुम पंचामृत से स्नान कराते थे, आज ये शालिग्राम राम जी का मुखामृत पी करके धन्य हो गया। आज राम जी का अधरामृत मिल गया, आज राम जी का मुखामृत मिल गया। धिक्कार है ऐसे पंचामृत को, मैं तो राम जी के अधरामृत मुखामृत पर बारंबार वारा जाऊं। आज ये शालिग्राम भगवान भी धन्य हो गए। बोल राघव सरकार की जय। इतने में कौशल्या जी दौड़ी दौड़ी आई। कौशल्या जी बोली, अरे मेरा लाला कितना धन्य है, कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, अनिरखहि छवि जननी तृण तोरी। कौशल्या जी को लगने लगा कहीं मेरे बेटे को नजर न लग जाए। तो कौशल्या जी ने एक तिनका लिया और तिनका क्या किया, राम जी के ऊपर ऐसे घुमा करके श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, और उस तिनके को तोड़ दिया। निरखहि छवि जननी तृण तोरी। अब राम जी का टोना उतर गया। अच्छा देखिए, बच्चा जो देखता है वही सीखता है। कौशल्या जी नजर ऐसे ही उतारती थी राम की, तिनका तोड़ती थी, तो बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। तो राम जी जब जनकपुर में गए और जब सीता जी को देखे, तो सीता जी को देखकर कहने लगे, अरे सीता जी को भी कहीं नजर न लग जाए।
तब याद आया, अरे मैया नजर कैसे उतारती थी, तिनका तोड़ती थी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखा छवि जननी त्रितोरी। तो सीता जी को नजर न लग जाए, हमको भी तिनका तोड़ना पड़ेगा। तो उस समय तिनका कहाँ मिले, गलती से धनुष हाथ में आ गया और उसी को तिनका समझ करके राम जी तोड़ दिए। बोले राघव सरकार की। तो